हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या मध्य भारत के इतिहास हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम अरबों और तुर्कों का आक्रमण पढ़ रहे हैं ना भारत में। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अरबों का आक्रमण कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या देखेंगे, तुर्कों का आक्रमण देखेंगे भारत में कि तुर्कों का आक्रमण कब हुआ था और जो वास्तविक मुस्लिम सत्ता की स्थापना है वो भारत में तुर्कों के द्वारा ही की थी। किसके द्वारा? भारत में तुर्कों के द्वारा ही वास्तविक मुस्लिम सत्ता की स्थापना तुर्कों के द्वारा ही की थी। भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में हुआ था। एक तो हम देखेंगे किसके नेतृत्व में हुआ था, महमूद गजनवी के नेतृत्व में, एक महमूद गोरी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? 2 हुए थे, एक महमूद गजनवी और एक मोहम्मद गोरी। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में, है ना। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं महमूद गजनवी को देखते हैं ना, जिसमें इनकी राजधानी क्या थी? गजनी थी, है ना। और ये भारत के पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की। तो इससे पहले जो मुस्लिम शासक थे उनको क्या बोलते थे? खलीफा की उपाधि दी जाती थी। पर ये प्रथम, ऐसे पूछ सकते हैं कि आपसे कि प्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाले मुस्लिम शासक कौन थे? तो कौन है? महमूद गजनवी, है। तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और प्रमुख उपाधि भी धारण की थी, जैसे यमी उद्दौला। किसकी? यमी उद्दौला, जिसका अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। कौन सी उपाधि? यमी उद्दौला। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं कि यमी उद्दौला किसके द्वारा उपाधि धारण की थी, है ना। इसके बाद अमीन उल मिल्लात। क्या है? अमीन उल मिल्लात। इसका अर्थ क्या है? मुसलमानों का रक्षक, है ना। इसके बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की, जिसका अर्थ क्या होता है? धर्म युद्ध में विजेता। क्या है? धर्म युद्ध में विजेता। किसका अर्थ? गाजी का। उसके बाद बुद्ध किस्म की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मतलब जो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करते समय जो मूर्तियाँ तोड़ी थी, जैसे सोमनाथ का मंदिर हो गया, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन हो गया ना, इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुद्ध किस्म की, जिसका अर्थ क्या होता है? मूर्ति भंजक, है ना। तो जो महमूद गजनवी, उन्होंने कितनी बार आक्रमण किए थे भारत पर? 17 बार आक्रमण किए थे। कितने? 17 बार आक्रमण किए थे और 17 आक्रमण किए थे भारत पर, जिसका उद्देश्य क्या था? तो आपसे पूछ सकते हैं, ये मेंस में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, कि जो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, उसके उद्देश्य क्या है? तो 2 उद्देश्य मुख्य रूप से। एक तो भारतीय धन संपदा को लूटना था और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या करना था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारतीय धन संपदा को लूटना था। तो ये 2 उद्देश्य है। और अगर ये पूछे, ये प्री में पूछ सकते हैं आपसे कि जो महमूद गजनवी ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से किया था? तो घेवर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। किसने? महमूद गजनवी। आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से किया था? गोलन दर्रे। तो इन्होंने किससे किया था? घेवर दर्रे से। और महमूद गोरी ने किससे किया था? गोलन दर्रे से, ना। हम प्रमुख आक्रमण देख लेते हैं। 17 आक्रमणों में से जो प्रमुख आक्रमण है जो महमूद गजनवी के द्वारा किए गए थे, हम उसको देख लेते हैं ना। सबसे पहले 1001 में किया था आक्रमण। कहाँ पे किया था? पंजाब, पेशावर में किया था, जहाँ के शासन कौन थे? जयपाल। कौन थे? जयपाल। इन्होंने क्या, किसके समीप आत्मसमर्पण किया था? महमूद गजनवी के समीप आत्मसमर्पण किया था। और जो जयपाल है, जयपाल की सहायता किसने की थी? तो राजा धंग ने की थी। किसने? राजा धंग ने की थी। किसकी सहायता की थी? जयपाल की। और जो राजा धंग है वो किस वंश के शासक हैं? हमने पढ़ा है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हमने चंदेल वंश पढ़ा है। तो चंदेल वंश का जो वास्तविक स्वतंत्रता दिलाई थी प्रतिहार गुर्जरों से,
वो धंग के द्वारा ही दिलवाई गई थी। और धंग ने किसकी सहायता की थी? जयपाल की। किसकी? जयपाल की सहायता की थी, जो कि चंदेल वंश से संबंधित है ना। इसके बाद 1008 ईस्वी में इन्हीं के पुत्र आनंद पाल को पराजित किया था। किसने? महमूद गजनवी के द्वारा आनंद पाल को पराजित किया था। और आनंद पाल की सहायता किसने की थी? धंग के पुत्र गणदेव ने। किसने? गण राजा गण के द्वारा किसकी सहायता की थी? आनंद पाल की सहायता की थी। उसके बाद 1014 में महमूद गजनवी ने क्या किया था? थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को क्या किया था? लूटा था, है ना। इसलिए इन्होंने क्या? बुद्ध किशन की उपाधि धारण की थी, है ना। 1018 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण हुआ था? कन्नौज के राजा राज्यपाल ने क्या किया था? जो महमूद गजनवी है उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण किया था किसने? जयपाल ने। इससे क्रोधित होकर जो चंदेल वंश के राजा हैं, सबसे प्रतापी राजा बोलते हैं जिनको, चंदेल वंश के राजा विद्याधर। किसने? विद्याधर ने। मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। विद्याधर के द्वारा किसको पराजित किया था? जयपाल को। क्योंकि इन्होंने क्या? जयपाल ने महमूद गजनवी के समीप आत्मसमर्पण कर दिया था बिना युद्ध की, है ना। तो किसको पराजित किया था? राज्यपाल को पराजित किसके द्वारा किया था? राजा विद्याधर के द्वारा किया गया था, जो कि चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इसके बाद हम देखेंगे 1020 और 1021 में कहाँ पर आक्रमण किया था? कलिंजर पर। कहाँ पे? कलिंजर पर आक्रमण किया था। इसको हम महोबा भी बोल सकते हैं, महोबा, खजुराहा, जहाँ पे किसका शासन था? विद्याधर का। कहाँ पे? विद्याधर का शासन था, जो कि विद्याधर किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित है। और इसमें एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें महमूद गजनवी पराजित हुए थे। किससे? विद्याधर से, है ना। इसके बाद 1025 और 26 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। और यहाँ के शासक कौन थे? भीम थे। कौन थे? भीम यहाँ के शासक थे। और अगर 17वां और अंतिम जो आक्रमण है वो कहाँ पर किया था? मुल्तान के पास जो खोंकार जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी के द्वारा किस पर आक्रमण किया था? जाटों पर आक्रमण किया था, जो कि कहाँ के? मुल्तान के पास रहते थे, है ना। तो ये 17वां आक्रमण है। और अंतिम आक्रमण तो आपसे पूछ सकते हैं, अंतिम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? मुल्तान में। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड चरण में। ये फर्स्ट है महमूद गजनवी और सेकंड है महमूद गोरी, है ना। इसमें इन्होंने कब से कब तक इनका था? 1175 से 1206 ईस्वी तक महमूद गोरी का शासन था। अगर इनके योग्य गुलामों की बात करें तो कौन थे? एक तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने फिर बाद में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, है ना। उसके बाद ताजुद्दीन यलदौज, नसीरुद्दीन कुब्जा, है ना। इसके बाद थर्ड है बख्तियार खिलजी, है ना। तो ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है जो महमूद गोरी के जो योग गुलाम है ना, तो इनके बारे में हमको देखना है। उसके बाद किस दर्रे से प्रवेश किया था भारत में? तो गोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मद गोरी, जिसके द्वारा पहला आक्रमण कहाँ पे किया गया था? मुल्तान पर किया गया था। कब? 1175 में आक्रमण किया था। 1175 में आक्रमण किया था। और दूसरा आक्रमण कच्छ पर किया था। तीसरा आक्रमण गुजरात पर, जहाँ के राजा कौन थे? भीम द्वितीय थे, उनको पराजित किया था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 ईस्वी में इनका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कौन पराजित हुआ था? गोरी पराजित हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था, जिसमें कौन पराजित हुए थे? पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, है ना। इसके बाद अन्य युद्ध की बात करें तो हम
चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा जयचंद को पराजित किया था। और अंतिम युद्ध किसके कहाँ पे हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था, 1206 में हुआ था ना। इसके बाद जो गोरी के जो गुलाम थे ऐबक, तो ऐबक को गोरी ने भारतीय क्षेत्र प्रदान कर दिए थे। और गोरी के द्वारा भारतीय क्षेत्र पर फिर कौन से वंश की सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना की थी? किस वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। और यल्दोज को क्या दे दिया था? गजनी क्षेत्र दे दिया था, जो कि कहाँ पर? अफगानिस्तान में है ना। उसके बाद कुब्चा को क्या दे दिया था? कच्छ और सिंध प्रदान कर दिया था ना। ये कौन थे? ये तीनों क्या थे? गोरी के महत्वपूर्ण गुलाम थे। कौन थे? ऐबक, यल्दोज और कुब्चा है ना। तो इनको जो जीते हुए क्षेत्र है, तो भारतीय क्षेत्र किसको? ऐबक को, यल्दोज को गजनी और कुब्चा को कच्छ और सिंध प्रदान कर दिए थे। तो आज के लेक्चर में हमारा भारत में तुर्कों का आक्रमण जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे फर्स्ट हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश के बाद फिर तुगलक वंश, फिर लोधी, फिर सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा।